प्रश्नावली 13.1 और इसका आज हम देखेंगे क्वेश्चन 3, जिसमें है एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। आयताकार हॉल है और उसका परिमाप दिया गया है 250 मीटर। तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत भी दी गई है हमारे पास 15,000 रुपये। तो इस हॉल की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप जो है वो है हमारे पास 250 मीटर। यानी आयताकार हॉल है तो आयत के परिमाप का जो हमारा परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप है, ये सूत्र हमारा होता है परिमाप का। यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी परिमाप। ठीक, तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पे परिमाप हमारा है 250 मीटर। 250 मीटर ये हमारा हो गया। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 250 हमारा परिमाप प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पर चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत यानी जो खर्च आया है वो है 15,000 रुपये और इसकी दर थी 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। यानी 1 वर्ग मीटर पर 10 रुपये लगते हैं। तो 15,000 रुपये में कितना वर्ग मीटर पेंट किया गया? प्रश्न में दिया गया है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर पर 10 रुपये लगता है पेंट कराने का। तो यहाँ पे 15,000 रुपये जो खर्च आया है, ये 15,000 रुपये कितने वर्ग मीटर का खर्च है, कितने वर्ग मीटर पर पेंट कराया गया है। तो यहाँ पे आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। चूंकि 10 रुपये में पेंट होता है, 10 रुपये में पेंट होता है बराबर 1 वर्ग मीटर पर। इसलिए 1 रुपये में पेंट होगा, 1 रुपये में पेंट होगा बराबर 1/10 वर्ग मीटर पर। तो हमारे पास कुल खर्च कितना है? 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये में पेंट जो हुआ, 15,000 रुपये में पेंट हुआ हमारा 1/10 गुणा 15,000। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1500 वर्ग मीटर पर। यानी कि 15,000 रुपये में 1500 वर्ग मीटर पर पेंट किया गया। और पेंट कहाँ पे किया गया? चारों दीवारों पर। तो इसका मतलब चारों दीवारों का हमारा क्षेत्रफल होगा 1500 वर्ग मीटर। अतः चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का जो हमारा क्षेत्रफल है वो हो गया 1500 वर्ग मीटर। यहाँ पे एक बार पुनः समझिए कि 1 वर्ग मीटर पर 10 रुपये, 1 वर्ग मीटर पर 10 रुपये, यानी कि जब हम 10 रुपये खर्च करते हैं तो 1 वर्ग मीटर पेंट होता है। तो हमने 15,000 रुपये खर्च किए कि, तो 15,000 रुपये में कितने वर्ग मीटर पेंट होगा? तो हमने 15,000 में 10 का भाग दिया तो 1500 वर्ग मीटर, 1500 वर्ग मीटर पर पेंट हुआ। और पेंट कहाँ हुआ? चारों दीवारों पर। तो इसका मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 1500 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया चारों दीवारों
का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो आया हमारा वो आया 1500 वर्ग मीटर। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई जो है ये परिमाप है, इसलिए हम चारों दीवारों के क्षेत्रफल को परिमाप गुणा ऊंचाई भी कह सकते हैं। परिमाप गुणा ऊंचाई यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो हो गया हमारा 1500 वर्ग मीटर। अब परिमाप हमारे पास कितना दे रखा है प्रश्न में 250, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 250, परिमाप है हमारा 250। तो 250 गुणा ऊंचाई है हमारी पता करनी है 1500 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे ऊंचाई का हम पता लगाएं तो ऊंचाई बराबर हमारी हो जाएगी 1500 बटे 250। तो इसको जब काटा जाएगा 1 0 से 1 0, 25 है 150, तो 6 बार 6 मीटर, 6 मीटर यानी हमारा जो ऊंचाई आया वो आया 6 मीटर। ऊंचाई हमारी आ जाएगी 6 मीटर। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हम हॉल की ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रश्न को आप हल करें, समझें और आगे के प्रश्नों को भी आप हल करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।